स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 8th सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत भाग 3 के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत का अंतिम शक्तिशाली बादशाह कौन था? औरंगजेब। प्रश्न नंबर 2, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब व किसने की थी? उत्तर, भारत के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल के यात्री वास्को द गामा ने 1498 में की थी। प्रश्न नंबर 3, यूरोप के बाजारों में किन किन भारतीय वस्तुओं की मांग थी? उत्तर, यूरोप के बाजारों में सूती एवं रेशमी कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी आदि की मांग थी। प्रश्न नंबर 4, पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? उत्तर, पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुगली नदी बंगाल के किनारे की गई थी। प्रश्न नंबर 5, व्यापारियों को क्या कहा जाता था? उत्तर, व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 6, फरमान क्या है? उत्तर, फरमान एक शाही आदेश था। प्रश्न नंबर 7, शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर, शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी क्योंकि टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। नंबर 2, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासतों के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। नंबर 3, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। नंबर 4, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। प्रश्न नंबर 9, सर्वोच्चता की नीति को समझाइए। उत्तर, कंपनी ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति लागू की। कंपनी का मानना था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। प्रश्न नंबर 10, प्लासी का युद्ध कब व किस किस के बीच हुआ था? उत्तर, प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 11, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्रश्न नंबर 12, भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत क्या थी? उत्तर, भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत प्लासी की जंग थी। प्रश्न नंबर 13, चेन्नम्मा कौन थी? उत्तर, चेन्नम्मा कर्नाटक में कित्तूर की रानी थी। प्रश्न नंबर 14, सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि को समझाइए। उत्तर, इस संधि में रियासतों को अपनी सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। प्रश्न नंबर 15, विलय की नीति किसने लागू की थी? उत्तर, विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। प्रश्न नंबर 16, विलय की नीति क्या थी? उत्तर, इस नीति के तहत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता है तो उसकी रियासत अंग्रेज कंपनी हड़प लेती थी। प्रश्न नंबर 17, विलय की नीति के तहत किन किन रियासतों का अधिग्रहण किया था? विलय की नीति के तहत 5 रियासतों का अधिग्रहण किया गया था: सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। प्रश्न नंबर 18, मुफ्ती से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता है जो कानूनों की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। प्रश्न नंबर 20, जिला कलेक्टर का क्या काम होता था? उत्तर, जिला कलेक्टर का काम लगान और कर इकट्ठा करना। नंबर 2, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।